राष्ट्रपुत्र सुरेश सिंह सोनगरा का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें अनाथ आश्रम में जाकर राष्ट्रपुत्र ने कपड़े, खेलने की सामग्री एवं आर्थिक स्थिति में सभी बच्चों की मदद की एवं सभी बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया एवं विभिन्न जगहों पर मुख्य अतिथि के रूप में झंडा वंदन किया। उसी दिन राष्ट्रपुत्र सुरेश सिंह सोनगरा जी ने गुरुकुल आश्रम में जाकर गुरु दीक्षा लेने वाले बच्चों के साथ गुरुकुल की भाषाओं के साथ अद्भुत विचारधाराओं के साथ उन्हें प्रोत्साहित किया और गुरुजनों का भी सम्मान किया और बच्चों को गिफ्ट एवं खेल की सामग्री भी प्रदान की, जैसे बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट की सामग्री इत्यादि, और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और हर तरह से उनकी मदद करने का भी संकल्प लिया। यह हर साल इस तरह हर्षोल्लास के साथ बच्चों के बीच आनंदमय होकर जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! पुरुषोत्तम श्री राम की जय! श्री कृष्ण की जय! गुरुकुल की जय! अपने गुरु माता पिता की जय! भारत माता की जय! जी, आज आपका जन्मदिवस है। अनाथ आश्रम में आप जो है यहाँ पर आए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ये अनाथ आश्रम नहीं, मैं आपको माफ़ी चाहूँगा कि आप इसे अनाथ ना बोले। जब तक सूरज सिंह सोनगर राष्ट्रपुत्र है, ये अनाथ नहीं, ये मेरा परिवार है और मेरा परिवार जितने भी आश्रम है वो सब मेरे परिवार के और मेरे परिवार के हमेशा रहेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यही देश का एक दिन भविष्य बनेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़े से बड़े कोहिनूर और बड़े से बड़ा कमल का फूल यहीं खिलता है और यहीं से आगे बढ़ता है। मुझे विश्वास है आने वाला देश का भविष्य ये बनेंगे और उस दिन मेरा नाम, मेरे शौर्य और मेरे बल के परिचय आपको दिखाएंगे। ये बच्चे छोटे जरूर हैं, इन्हें आप छोटे ना समझे ना अनाथ समझे। मैं हूँ तो ये मेरा परिवार है, ये आपका भी परिवार है। हम भारत देशवासी है, हम सबका परिवार है, कोई अनाथ नहीं है दुनिया में। जो समाज से क्या अपील आपकी आज? समाज से आज से अपील है कि यदि आप देशभक्त हैं तो आज किसी जरूरतमंद की मदद करें। भारत देश की भक्ति अपने रगों रगों में कब दौड़ती है? जब किसी की एक की जरूरतमंद की मदद करें। और जरूरतमंद की मदद नहीं कर पा रहे किसान है तो बहुत हो चुका है अत्याचार, बहुत हो चुका है अत्याचार। पेड़ों नहीं, वो हमारी एक प्रदूषण के लिए एक जीव है, उनको काटो मत। उन्हें आज एक पौधा बनाकर, एक पौधा, एक सिर्फ एक पेड़ लगाकर हर किसान भाई यदि खुशहाली से रंग लाएगा तो एक पौधा यदि हर किसान लगाएगा तो इस देश में हरियाली आएगी। ऑब्जर्व करेगा, बहुत सारी बातें हैं। देशवासी के युवाओं और देशवासियों के सभी व्यक्तियों के ऊपर मैं कहूँगा कि जितने युवा हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, मोहब्बत और प्यार के बीच में सुसाइड करते, मैंने एक दौर देखा अभी, ये गलत है। पहली गलत बात। दूसरी गलत बात, आपको किसने बोला कि आपके टैलेंट के हिसाब से आप काम नहीं करोगे? क्या है सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी कोटा, क्या है ये? काबिल बनो, कामयाबी झट मरा के तुम्हारे सामने आ जाएगी और साथ में चलेगी। बहुत बढ़िया। आपका परिचय दीजिए। मेरा परिचय के साथ साथ मैं युवाओं को एक ही बात कहना चाहता हूँ, आज के बाद प्रतिज्ञा लो, आज के दिन कि आप छोटा से मोटा धंधा करो, बिजनेस करो और नहीं कुछ मिले तो किसी भी जॉब को करो, गवर्नमेंट के जॉब के पीछे मत भागना। आज के बाद मेरा नाम सुरेश सिंह सोनगरा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से राष्ट्र महासचिव, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना देश विरोधी इकाई का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस आज पूरे भारत देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त की जय हिंद, जय भारत। तो मैं नवयुवकों को यही कहना चाहूँगा कि आज के समय में एक शिक्षा और दूसरा राष्ट्र। शिक्षा जरूरी है। अगर आपको भविष्य में कुछ करना है या आपको आगे भी बढ़ना है तो आपको सही गलत क्या है उसकी उचित जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए शिक्षा जरूरी है। और राष्ट्र इसलिए सर्वोपरि है कि हम जिस देश में रहते हैं वो हमारी मातृभूमि होती है और मातृभूमि का, अपनी माँ का रक्षण करना वो हमारा सर्वप्रथम दायित्व है। तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगा, नवयुवकों को, कि सर्वप्रथम शिक्षा, मातृभूमि और उसका रक्षण करना आपका दायित्व है। आप सभी को मेरी यही प्रार्थना है, आप सभी इस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करें। भगवान आपको सामर्थ्य दे। धन्यवाद। बड़ी चीज़ की आज हम गुरुकुल में आए तो गुरु का मतलब गुरुकुल, कुल का मतलब जो कुल के बारे में समझाते हैं। और ऐसे आचार्य, ऐसे गुरु यदि हमारी संस्कृति हमारे भारत में है और इस भारत की संस्कृति पे ऐसे गुरु हैं तो हम डेफिनेटली हमारा भारत की संस्कृति बची रहेगी।
रही बात एजुकेशन की, जो गुरुजी ने कहा है, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि युवाओं के ऊपर बहुत अच्छा मैसेज दिया है। आपसे मेरे निम्र निवेदन पूरे युवाओं से कि सोशल मीडिया को छोड़कर आपके जीवन में जिस प्रकार इन बच्चों के ऊपर मैं एक बहुत प्यारी बात कहना चाहता कि बच्चे 18 साल से 12 साल से 10 साल से 11 साल से 18 साल 24-25 साल तक जितनी ज़्यादा तकलीफ देख लेंगे उतना ज़्यादा आने वाला भविष्य उनका सुनहरा होगा। और 25 साल तक यदि तकलीफ नहीं देखी उनका भविष्य यहाँ पे कोई उज्ज्वल ही नहीं हो सकता है। तो गुरुकुल में मैं आया तो मुझे एक बहुत प्यारी चीज़ देखने को मिली, आचार्य जी सीखने को मिली कि यहाँ के जो छोटे छोटे 5 साल का बच्चा वो भी स्वयं का कार्य करता है, तकलीफ लेता है। 10 साल का बच्चा स्वयं कार्य करता है, 15 साल का बच्चा स्वयं कार्य अपनी एजुकेशन से लगा के यहाँ की साफ सफाई से लगा के पूरे गुरुकुल का ध्यान रखता है। सिस्टम टू सिस्टम, अपना अपना एक सिस्टम होता है, इनका एक सिस्टम है। उस सिस्टम के प्रति शिक्षा के आधार पर किसी को मॉनिटर बनाया हमने, किसी को अच्छी शिक्षा है तो उसको मॉनिटर बना दिया, किसी छोटा बच्चा लूज है तो उसको अच्छे एजुकेशन बच्चे के साथ बिठाया और अच्छे ज्ञान प्रोवाइड किया। मैंने यह महसूस किया कि यहाँ तकलीफ बहुत होती है बॉस, मैं इतना बताऊं, यहाँ तकलीफें बहुत होती है। जितनी बड़ी बच्चे को तकलीफ होगी 25 साल तक उतना ही बड़ा भविष्य उसका तेज हो, राष्ट्र का भविष्य के लिए कुछ करेगा। तो मैं पूरे युवाओं को एक ही बात कहूंगा, वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हो तो इसे गुरुकुल से जुड़िए, इसे गुरुकुल आश्रम से जुड़िए, ऐसे आचार्यों से शिक्षा लीजिए और अपने जीवन को कठोर से कठोर 5 साल से 25 साल तक कठोर से कठोर तप कीजिए ताकि आपका भविष्य सुनहरा 25 साल के बाद हो सकता है। इसीलिए गुरुकुल कहा जाता है। गुरुकुल मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी गुरुकुल में रहे, अपना स्वयं का कार्य किया। श्री कृष्ण ने भी गुरुकुल में रहे, उज्जैन में रहे, बहुत बड़ी बात है। तो इन बातों पे ध्यान दें। और इस गुरुकुल में आज मेरा जन्मदिन नहीं मनाया, मेरा सौभाग्य कि नन्हे मुन्ने गुरु और ऐसे गुरु आचार्यों को मेरे को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये मुझे गर्व है। मेरा जन्मोत्सव इसलिए मनाता हूँ कि ज़रूरतमंद की मदद करें। आज मैं बड़े बड़े मंच के आधार पर नहीं बैठता हूँ, मैं गुरुकुल और मेरे सब गुरुओं से आशीर्वाद बच्चों के साथ बैठना चाहता हूँ। उम्मीद है मुझे कि इनके आशीर्वाद मुझे हमेशा मुझ पे बना रहेगा, मेरे कुल पे, मेरे परिवार पे बना रहेगा। उम्मीद करूँगा कि सिस्टम में इनके यहाँ तो बच्चे कैसे आते क्या आते, बट कुछ दिन तक यदि मेरे बच्चों को भी एजुकेशन दें, शिक्षा दें, मैं इनसे प्रार्थना करूँगा कि वो कुछ आधार शिक्षा प्रदान हमारे बच्चों को भी सबको करें। ये मेरी उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत। सूरज सिंह सोनगरा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, राष्ट्र महासचिव श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना देश विरोधी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरे देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। अगेंस्ट इस दिन को भूलना मत, बहुत मुश्किल से मिला है। जय हिंद, जय भारत।